Hello student, welcomes all of you in doubt class of mathematics at ACA. First doubt is cot x is equals to minus root 3. Question number 3rd of exercise 3.14. Cot x equals to minus root 3 का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी फाइंड करना है. तो सबसे पहले जनरल सॉल्यूशन, अगर सिर्फ क्वेश्चन वाला जैसे किसी के स्टूडेंट ने पूछा था कि सर अगर सिर्फ इतना कहा जाए कि इसको सॉल्व कीजिए तो क्या प्रिंसिपल सॉल्यूशन से काम चला दे? नहीं. अगर क्वेश्चन वाला कहता है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिए तो वहाँ जनरल सॉल्यूशन ही फाइंड करना है अपने को. क्लियर? यहाँ तो क्वेश्चन वाले ने कह रखा है कि दोनों सॉल्यूशन फाइंड करने हैं. तो सबसे पहले तो cot से tan में कन्वर्ट किया और tan x इज इक्वल्स टू माइनस 1/√3 है. तो आप जानते हैं कि जो माइनस में वैल्यू है तो एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में x होना चाहिए और एक फोर्थ क्वाड्रेंट का होना चाहिए प्रिंसिपल वैल्यू के लिए. तो सेकंड क्वाड्रेंट में इसको कन्वर्ट करेंगे. 1/√3 बोले तो tan π/6. सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब पाई माइनस थीटा. तो tan पाई माइनस π/6 तो tan x इक्वल्स टू tan 5 π/6. क्लियर? तो थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा. थीटा x और अल्फा 5 π/6. तो x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस 5 π/6. क्लियर? n इज बिलोंग्स टू z जानते हैं अपन. अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन चाहिए तो एक तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन यहीं से सीधे सीधे मिल जाएगा. n की जगह 0 and 1 पुट कर दें तो एक सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल आ जाना और एक ऑटोमेटिक फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल आ जाएगा. क्लियर? बट जैसे आपने सीखा हुआ है सीधे यहाँ पर आएंगे वापस. तो tan x इक्वल्स टू tan 5 π/6. पाई माइनस π/6 का मतलब tan 5 π/6. क्लियर? कंपेयर कर दें तो x इज इक्वल्स टू 5 π/6 सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल मिल चुका. अब एक फोर्थ क्वाड्रेंट का चाहिए तो वापस इसी स्टेप पर आओगे बिकॉज़ tan x इक्वल्स टू माइनस का tan π/6. फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब 2 पाई माइनस थीटा फॉर्मेट में कन्वर्ट करना. तो tan 2 पाई माइनस π/6. क्लियर? अब कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल्स टू 11 π/6. ओके. एक किसी स्टूडेंट का डाउट था ये क्वेश्चन नंबर 6. cos 3x plus cos x minus cos 2x is equals to 0. तो यहाँ फर्स्ट टू में cos c plus cos d का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. फर्स्ट टू में ही क्यों करेंगे ये भी सोचने की बात है. सर सेकंड दो में भी कर सकते थे. बिल्कुल कर सकते थे बेटा. आपको उन दो का पेयर बनाना है जिनमें फॉर्मूला लगने के बाद कुछ कॉमन आ जाए. अगर अपन इन दो में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो cos c minus cos d आएगा और इन टर्म ऑफ साइन आना है फॉर्मूला. बट ये cos 3x बन जाएगा तो cos 3x कॉमन नहीं आना. ओके. और अगर इन दोनों का बनाते अपन तो 3 प्लस यहाँ पर भी cos c minus cos d लेना है तो भी इन टर्म ऑफ साइन आना है. तो cos 2x cos x कॉमन नहीं आता. तो आपको फॉर्मूला उन दो के पेयर में लगाना है जिसका फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद कुछ कॉमन आना चाहिए. क्लियर? तो यहाँ पर इन दो में जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 3x plus x 4x और 4x upon 2 cos 2x. क्लियर? तो cos c plus cos d का फॉर्मूला अप्लाई किया. cos c plus cos d का फॉर्मूला आप एक बार नोटबुक में देखेंगे क्या फॉर्मूला है. 2 cos c plus d upon 2 and cos c minus d upon 2. तो c 3x और d x. तो 3x plus x upon 2 cos 3x minus x upon 2 minus cos 2x. सॉल्व किया तो ये cos 2x into cos x minus cos 2x equals to 0. cos 2x बेटा कॉमन है तो ये क्या आ जाएगा 2 cos x minus 1 is equals to 0. क्लियर? अब cos 2x equals to 0 and 2 cos x minus 1 is equals to 0. cos 2x equals to 0 बोले तो बेटा cos π/2. क्लियर? अब ये cos x is equals to cos alpha. then theta equals to 2n pi plus minus alpha में वैल्यू पुट करेंगे तो थीटा कितना है 2x जबकि अल्फा बेटा कितना है π/2. तो 2n pi plus minus π/2 2 से डिवाइड कर देंगे तो x equals to n pi plus minus π/4. यहाँ जानते हैं पुराना क्वेश्चन हो गया cos x equals to half then cos x equals to cos π/3. क्लियर? पॉजिटिव है. पॉजिटिव है तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कन्वर्ट कर लेंगे. अभी cos थीटा equals to cos alpha then theta equals to 2n pi plus minus alpha यानी π/3 where n is belongs to z. क्वेश्चन नंबर 7 भी किसी ने पूछा हुआ है बेटा कि sin 2x plus cos x equals to 0. तो यहाँ sin c और cos d ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं था. बट sin 2a का तो फॉर्मूला अपन पढ़ चुके हैं ना. sin 2a का एक फॉर्मूला था 2 sin a cos a. क्लियर? तो यहाँ 2 sin x cos x प्लस cos x is equals to 0. अब cos x बेटा कॉमन हो गया ना तो ये क्या बच गया 2 sin x plus 1 is equal to 0. ओके. फिर वही cos x equals to 0 या 2 sin x plus 1 is equal to 0. cos x equals to 0 बोले तो cos π/2. तो cos x equals to cos π/2 then x is equals to 2n pi plus minus π/2. इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करना चाहो तो बेटा π/2 को कॉमन ले लीजिए. जब π/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4n प्लस माइनस 1 into π/2. यूं भी शो कर सकते हो
एंड 2 sin x plus 1 is equals to 0, तो sin x equals to minus half, माइनस है तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे, तो sin x equals to माइनस का sin pi by 6, थर्ड क्वाड्रेंट यानी pi plus थीटा, तो sin pi plus pi by 6, then sin x is equals to sin 7 pi by 6, sin theta is equals to sin alpha, okay, then theta is equals to n pi plus minus 1 की पावर n alpha, थीटा की वैल्यू x अल्फा 7 pi by 6 और n is belongs to z, ओके। नोट कीजिए एक बार इनको, फिर कुछ दो एग्जांपल पूछे थे किसी स्टूडेंट ने, उनको भी देखेंगे, फटाफट नोट कीजिए। Then next doubts था एग्जांपल नंबर 22 कि if tan 2x is equals to minus cot x plus pi y, इसको सॉल्व करना है, तो बेटा tan थीटा is equals to tan अल्फा होगा, तब तो अपन जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ tan x की जो वैल्यू माइनस में है, ओके, ये जब माइनस में है तो tan सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ और फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ, तो इसको सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे, तो आप जानते हैं कि tan, यहाँ देख लेंगे बेटा एक बार, tan पाई बाई 2 प्लस थीटा, ओके। अभी तक मैंने क्या कहा था, सेकंड क्वाड्रेंट को पाई माइनस थीटा के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे, क्लियर। बट वहां तब जब सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, इधर भी tan तो इधर भी tan होना चाहिए था, बट इधर cot है, तब तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई बाई 2 प्लस थीटा का यूज करेंगे, क्लियर। तो यहाँ tan पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस cot थीटा, ओके। इस cot थीटा को अपन इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या आएगा tan पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये ओके। सॉल्व किया बेटा तो tan 5 पाई बाई 6 प्लस x, ओके। अभी tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा, देन थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा, थीटा 2x n पाई प्लस अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू पुट करोगे, ये 5 पाई अपॉन 6 प्लस x एक साइड लाएंगे तो 2x माइनस x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस 5 पाई अपॉन 6, क्लियर। एक क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 24 भी किसी स्टूडेंट ने पूछा हुआ है कि 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x इज इक्वल्स टू 0, सॉल्व करना है, क्लियर। जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, तो यहाँ फिर एक cos और एक sin है, तो एक ही या तो sin को cos में कन्वर्ट कर दें या cos को sin में, तो cos को sin में कन्वर्ट करना आसान है, क्यों, आप जानते हैं cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर x, क्लियर। cos स्क्वायर x के लिए उसकी वैल्यू पुट किया, 1 माइनस sin स्क्वायर x, साइन में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 माइनस 2 sin स्क्वायर x प्लस 3 sin x इक्वल्स टू 0, माइनस कॉमन लिया तो 2 sin स्क्वायर x माइनस 3 sin x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया इन साइन, यानी साइन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसके फैक्टर करेंगे तो दिख रहा है ना, फैक्टर कर सकते हैं अपन, 2 2 ज़ा 4, देन 4 and 1, ओके। फैक्टर जानते ही होंगे, नहीं आते तो पूछ लेंगे मेरे से। तो यहाँ 2 sin स्क्वायर x 3 को लिख सकते हैं माइनस 4 sin x प्लस sin x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, पेयर बनाएंगे दो का, ये 2 sin x कॉमन लिया तो यहाँ से बेटा sin x माइनस 2 प्लस का 1 कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, क्लियर। तो sin x माइनस 2, तो sin x माइनस 2 और ये 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, sin x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, देन sin x इज इक्वल टू 2, बट इट इज इम्पॉसिबल बिकॉज आप पढ़ चुके हैं sin x की जो वैल्यू है बेटा हमेशा -1 और +1 के बीच ही रहनी है। sin x इज बिलोंग्स टू -1 टू +1। जब आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे, फंक्शन सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे फंक्शन वाला, तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि -1 से +1 के बीच ही क्यों है, ओके। और इसका ग्राफ भी अगर देखें आप तो ग्राफ यूं आता है, ये प्लस का 1 और ये -1, तो sin x की जो वैल्यूज है मैक्सिमम तो +1 होनी है और मिनिमम कितनी होनी है -1, तो हमेशा, और ये ग्राफ यूं चलता रहेगा बेटा, और इसी तरह से पीछे, क्लियर। तो sin x की जो वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच ही आनी है, और इस रेंज से अगर बाहर है तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ sin x इक्वल्स टू 2 जो आ रहा है वो इम्पॉसिबल है, तो उसको यहीं ब्रेक कर देंगे, छोड़ देंगे। और ये 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, देन sin x इज इक्वल्स टू -half। अब इसको तो सॉल्व किया था ना अपन ने लास्ट क्वेश्चन में, माइनस है इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट करोगे, sin x इक्वल्स टू sin अल्फा, देन x इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा यूज करेंगे, इसका जनरल सॉल्यूशन मिल चुका होगा, क्लियर। नोट कीजिए एक बार इसको। बेटा ये कुछ फॉर्मूले हैं, इनको एक बार वापस देख लें कि नोट डाल के कॉपी में नोट करेंगे। sin 2a is equals to 2 sin a cos a and in term of tan 2 tan a upon 1 plus tan square a, पढ़ चुके थे अपन, पहले प्रूफ भी किया हुआ है। बट अगर अपन के पास sin a हो
इस साइन ए को आप इस तरह से 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, ये हो गया साइन 2 इंटू ए बाई 2। ओके, अब अगर इसको इससे कंपेयर करें तो ए की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई, ए बाई 2। अब यही फॉर्मूला अगर अपन अप्लाई करेंगे तो जहां जहां ये ए है तो किसमें कन्वर्ट हो चुका होगा, ए बाई 2 में। तो ये हो जाएगा 2 sin a बाई 2 cos a बाई 2 इज इक्वल टू 2 tan a बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। तो sin a की आइडेंटिटी हो गई, sin a इज इक्वल टू 2 sin a बाई 2 cos a बाई 2 प्लस 2 tan a बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। अगर आपको sin 2a याद है तो sin a ऑटोमेटिक याद है। क्लियर? सेम उसी तरह से cos 2a है बेटा, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a पढ़ चुके हैं अपन। 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a एंड 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। अगर cos a आ जाए तो फिर वही a के साथ ऑपरेशन करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। अभी cos 2a बन चुका है, a की वैल्यू कितनी है, a बाई 2। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर फॉर्मूला बन जाएगा बेटा cos a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस sin स्क्वायर a बाई 2 इन टर्म ऑफ cos 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1 साइन की टर्म में 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a बाई 2 एंड इन टर्म ऑफ tan 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। तो cos a का फार्मूला भी याद रखना है अपन को, आगे काम आएगा। tan 2a 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a पढ़ चुके हैं अपन, बट tan a इज इक्वल टू tan 2 into a बाई 2। ये tan 2a का फार्मूला अप्लाई करोगे तो 2 tan a बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2। बेटा sin a cos a और tan a के ये फार्मूले अपन को लर्न करने हैं, समझने ये कैसे हो गए। और मिसलेनियस एक्सरसाइज में एक तो 3.4 तक कंप्लीट होना चाहिए आपका, फिर मिसलेनियस में 1 to शायद 6 या 7 तक के क्वेश्चन है। आपसे लास्ट क्लास में कहा भी था मैंने, एक बार देखता हूँ। 1 to 5 6 7 1 to 7 को ट्राई करेंगे। क्लियर? जो भी डाउट्स होंगे कल सेंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपको सॉल्व करके दूंगा। ओके, थैंक यू।